मुंबई में एक पति पत्नी थे जो दोनों एक साथ रहते। उन्होंने क्या किया कि एक नया घर लिया। नया घर के अंदर हवन रखा। उनके इस पास पड़ोस में एक बच्चा रहता था 12 साल का। उस औरत का क्या था कि वो औरत जो है उस बच्चे के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, अपनी हवस मिटाना चाहती थी। जब बच्चा खेलने के लिए आया तो उसकी पैरों की थोड़ी सी मिट्टी उठा ली उसने। मिट्टी उठाने के बाद एक तंत्र लिख के और उसको हवन में डाला। वो बच्चा पूरी तरीके से उस औरत की बात मानने लगा, उसके वश में हो गया। फिर क्या हुआ कि उसकी माँ ने बोला कि अगर तुझे तेरे जीवन के अंदर कोई तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग बढ़ाना है तो तुझे एक बलि देनी होगी। काला जादू इंसान के शरीर को पूरी तरीके से खोखला कर देता है। अच्छा। जिसके ऊपर काला जादू हुआ होता ना, वो इंसान जीवित होके भी मरण हो जाता उसका। अच्छा। तो मैं आपको एक केस बताऊंगा मुंबई का। मुंबई में एक पति पत्नी थे जो दोनों एक साथ रहते थे। उन्होंने क्या किया कि एक नया घर लिया। नया घर के अंदर हवन रखा और आसपास के पड़ोसियों को उन्होंने भोजन के लिए आमंत्रण किया। आसपास के पड़ोसी आए। उनके इस पास पड़ोस में एक बच्चा रहता था 12 साल का। अच्छा। बच्चा दिखने में बहुत खूबसूरत था। उस औरत को जब वो बच्चा दिखा तो वो उस बच्चे की ओर आकर्षित हो गई। उस बच्चे को देखने लगी। जैसे ही दिन बीतते गए, 2-4 दिन बीतते गए, वो औरत का जो आकर्षण उस बच्चे के प्रति और तीव्र हो गया और बढ़ने लगा। उस औरत का पति क्या है, बिजनेस के सिलसिले में थोड़ा बाहर ही रहता था, रात को नहीं आता था घर पे। अच्छा। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया, अपने साथ रखा। 2-5 दिन नॉर्मल ही बातें करती थी वो इससे। धीरे धीरे उसका आकर्षण और बढ़ता गया उस बच्चे के प्रति। उस औरत का क्या था कि वो औरत जो है उस बच्चे के साथ में शारीरिक संबंध बनाना चाहती थी, अपनी हवस मिटाना चाहती थी। वो औरत उसने उस औरत को बोला भी, औरत ने उस बच्चे को भी बोला कि मैं तेरे साथ में कुछ ऐसा करना चाहती हूँ। बच्चा ही था, 12 साल के था। डर सा गया, डर के आके घर आके बैठ गया। अब दिमाग में टेंशन बच्चे के, एकदम चुप सा हो गया वो। ना कुछ बोले, ना खाना खाए, एकदम शांत हो गया। उस औरत ने क्या किया कि अपनी माँ से बात की, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो बंगाल से थी। बंगाल से थी वो। और वो इस तंत्र क्रिया को जानती थी, वशीकरण, काला जादू। अच्छा। इनके बारे में पता था उसकी माँ को, और थोड़ा बहुत उस औरत को भी पता था तंत्र क्रियाओं के बारे में। तो उसने क्या किया कि अपनी माँ से बात की, माँ को बताई ऐसी ऐसी बात है। उस औरत, उस बच्चे की फोटो उसने अपनी माँ को भेजी। उस माँ ने उसको एक तंत्र बताया कि तुझे ये करना है उस बच्चे के साथ में, और बच्चा तेरे पास में कंट्रोल हो जाएगा। उसने क्या किया, जब बच्चा खेलने के लिए आया तो उसकी पैरों की थोड़ी सी मिट्टी उठा ली उसने। अच्छा। और जब बच्चा मिट्टी उठाने के बाद में एक तंत्र लिख के और उसको हवन में डाल दिया। जैसे ही हवन में डाला, वो बच्चा पूरी तरीके से उस औरत की बात मानने लगा, उसके वश में होने लगा। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वो औरत उसके साथ में अपनी हवस निकालती गई। बच्चे तो है, 12 साल के तो है, कमजोरी शरीर में आ गई उसके। जैसे जैसे उसके घर वालों को पता चला कि बच्चा जो है आजकल इतनी दिक्कतों में कैसे आने लगा, ना बोलता, ना खेलने जाता, ना पढ़ाई में ध्यान देता, पर उनके घर वालों को भी नहीं पता चला कि ऐसी कुछ चीजें उसके बच्चों के साथ में हो रही है क्या। उसका हस्बैंड जो है पहले रात को घर आना बंद किया, अब वो सुबह भी नहीं आ रहा था घर पे, अपने काम में इतना बिजी हो गया। अच्छा। ठीक है। इसी से परेशान होकर उस औरत ने क्या किया कि अपने हस्बैंड के बारे में अपनी माँ से बात की। तो उसकी माँ ने बोला कि तेरा पति जो है जिस परेशानी से गुजर रहा है, वो परेशानी थी पैसों की, क्योंकि उसका पति जहां काम करता था वहां के जो वर्कर है वो पैसे की डिमांड करते थे कि इतना चार्ज लेंगे, इतना खर्चा आएगा, ये करना पड़ेगा। पर उसकी माँ ने उसके पति का भी निवारण किया
जो काम 15,000 में वर्कर करने वाले थे, मजदूर करने वाले थे, वो काम वो 5,000 में करने के लिए तैयार हो गए थे। हम्म, अच्छा। इतना पावर शक्ति उसकी माँ उसके ऊपर करवा रही थी, उसके पति के ऊपर भी। हम्म, तो फिर क्या हुआ कि उसकी माँ ने बोला कि अगर तुझे तेरे जीवन के अंदर हम्म, कोई तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग बढ़ाना है हम्म। तो तुझे एक बलि देनी पड़ेगी, ये किसको बोला? अपनी बेटी को, अच्छा। कि ठीक। तुझे एक पुरुष की बलि देनी पड़ेगी। हम्म, उसने क्या किया कि उस बच्चे को अपने पास बुलाया, अच्छा। उससे शादी की। हम्म, शादी का मतलब घर के अंदर, क्योंकि बच्चा तो उसके वश में था। हम्म, उससे अपनी मांग भरवाई, हम्म, मंगलसूत्र परवाए। हम्म, बच्चा पूरी तरीके से उसके वश में होने के कारण उससे शादी कर ली। हम्म, और बलि का मतलब ये नहीं है किसी को मारन करना, किसी को मार देना। हम्म, बलि का मतलब ये है कि उसको माता रानी के आगे अर्पित कर दिया उस अच्छा। बच्चे को। अच्छा। बलि दो प्रकार की होती है, हम्म, एक तो मारन क्रिया वाली, हम्म, एक किसी को किसी के आगे अर्पित कर देना। हम्म, तो उसने क्या किया, उस बच्चे को उसके सामने अर्पित कर दिया, माता रानी के सामने। हम्म, अर्पित होने के बाद में हम्म, बच्चे का शरीर पूरी तरीके से खोखला होता गया। अच्छा। वो इतना बीमार हो गया, उसकी सोचने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई। हम्म, उसका शरीर कागज सा बन गया था, कागज सा। अच्छा। ना खाना खाना, ना पानी पीना। हम्म, आंखें जो थी उसकी पूरी तरीके से काली हो गई थी। ओ, शरीर से अंदर से बदबू सी आने लगी थी। हम्म, वो पूरी तरीके से खत्म सा हो गया था। हम्म, यही समथिंग 4 से 5 दिन के बाद हम्म, उसकी डेथ हो हम्म, गई। घर वालों को भी ऐसा लगा हम्म, कि बच्चा जो है हम्म, वो ऐसे नहीं मरा, इसके ऊपर कोई काले जादू का असर हुआ है। हम्म, उसकी माँ को लगा, बच्चे की माँ को, अच्छा। कि मेरा बच्चा ऐसे कुछ दिनों से ऐसा क्यों कर रहा है, उसके साथ में ऐसा क्या हुआ हम्म, कि जिसके कारण मेरा बच्चा बोलना बंद कर दिया और इसकी 5 दिन के बाद डेथ हो गई। हम्म, उस उसने मेरे से संपर्क किया, पहले भी उसका मैं कई बार काम कर चुका हूँ। अच्छा। उसने मेरे को उससे संपर्क किया हम्म, और मैंने अपने हम्म, साधनाओं से, हम्म, समसानिक साधनाओं से हम्म, उस बच्चे के बारे में पूरी विस्तार से देखा। अच्छा। और उसकी माता को मैंने बताया कि आपके बच्चे के साथ में आपके ही पड़ोसी ने कुछ ऐसी चीजें की है जिनके कारण आपके बच्चा आज इस दुनिया में नहीं। तो वो काला जादू एक बच्चे की जान ले ली। काले जादू ने एक बच्चे की जान ली, अपनी हवस के लिए। इंसान कभी किसी को तकलीफ में पहुंचाने वाला होता है ना, तो वो ये चीजें नहीं देखता कि हम उसके ऊपर काला जादू कर रहे हैं, कोई तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। उसके दिमाग में सिर्फ यही चीज रहती है कि अपना काम कैसे निकाला जाए। ये तो बहुत बुरा किया उसने। बहुत ही बुरा किया। उसकी माँ ने फिर उसको सजा भी दी, उनसे पूछा भी गया, बहुत सी चीजें हुई थी उसके बाद में। और उन्होंने वो मुंबई भी छोड़ दिया, वो कहीं अच्छा। और रहने लगे अब। पर 12 साल का बच्चे की डेथ का रीजन जो है वो एक काला जादू ही बना। तो इस तरह के भी काले जादू होते हैं। बहुत बहुत पावरफुल काले जादू होते हैं।